अच्छा, तो आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है ईद उल अज़हा, जिसे आम तौर पर बकरा ईद भी कहते हैं। जी। हमारे पास ना एक बहुत सादा सा मुकालमा है, जी। एक डायलॉग। अच्छा। ये खास तौर पर बच्चों को समझाने के लिए लिखा गया लगता है। सही। एक बच्चा अपने दादा से पूछ रहा है कि भाई ईद क्यों मनाते हैं, कुर्बानी क्या होती है। बुनियादी सवालात हैं ये तो। हाँ, बिल्कुल बुनियादी। लेकिन बज़ाहिर बच्चों की बातचीत होते हुए भी इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम सब मतलब जो इस त्योहार से वाकिफ है वो भी गौर कर सकते हैं। यकीनन यकीनन कभी-कभी सादा बातों में गहरी चीजें होती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मुकालमा हमें क्या याद दिलाता है। जरूर। तो इस गुफ्तगू का जो मरकजी नुक्ता है वो तो हम सब जानते ही हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। जी, अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की वो आमादगी। बिल्कुल, दादाबू बच्चे को यही कहानी सुना रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ कहानी सुनाने तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मुकालमा इसी चीज पर जोर देता है। ये सिर्फ हजरत इब्राहीम की आमादगी नहीं थी। अच्छा। मतलब बाप और बेटे दोनों की तरफ से अल्लाह के हुक्म के आगे मुकम्मल सर तस्लीम खाम करना था। हाँ, ये बात अहम है, दोनों राजी थे। जी, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी जिसमें वो दोनों पूरे उतरे। सही। और फिर जैसा मुकालमे में बताया गया है, ऐन मौके पर अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की जगह एक मेंढा भेज दिया। और कुर्बानी कबूल हो गई। जी, कुर्बानी कबूल हो गई। तो ये वाकया सिर्फ एक तारीखी यादगार नहीं है, नहीं है। इसमें इताअत का एक बहुत गहरा सबक है। तो आज जो हम ये जानवर कुर्बान करते हैं वो इसी अजीम वाक़ये की यूं कहें कि पैरवी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी की याद ताज़ा करते हैं। लेकिन ये मुकालमा ये भी याद दिला रहा है कि ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है। जी नहीं, सिर्फ एक रवायत या रस्म नहीं। ये एक जज्बे की अलामत है, अल्लाह की रजा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का जज्बा। बिल्कुल, ये तो उसका बुनियादी पैगाम है। ये बात तो वाजे है। लेकिन क्या इस मुकालमे में कुर्बानी के तस्वुर को थोड़ा और खोला गया है? जी हाँ, और ये बहुत अहम नुक्ता है जो इस गुफ्तगू में उठाया गया है। अच्छा। दादा अबू बच्चे को समझाते हैं कि असल कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं है, ओह, तो फिर किस चीज की? अपने अंदर की जो मनफी चीजें हैं ना, उनकी भी कुर्बानी। मनफी चीजें जैसे? जैसे गुस्सा, जिद, कोई लालच, तकब्बुर, ये जो बुरी आदतें हैं, बुरे जज्बात हैं, अच्छा। उनको कुर्बान करना, यानी उन पर काबू पाना, ये भी इस दिन के पैगाम का एक वो अहम हिस्सा है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प बात है। मतलब बच्चों के लिए लिखी गई बातचीत में भी इस बातनी पहलू को शामिल किया गया है। जी, और ये बहुत जरूरी है। तो गोया ये त्योहार एक तरफ तो अल्लाह की मुकम्मल इताअत की याद दहानी है जी। और दूसरी तरफ अपनी जात की इस्लाह का, अपनी खामियों को दूर करने का मौका भी है। बिल्कुल, खुद एहतसाबी का मौका। और इस मुकालमे में ना एक तीसरा पहलू भी है जी। जो मुझे लगता है बहुत अहम है, समाजी पहलू। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो है कुर्बानी के गोश्त की तकसीम, हाँ, इसे बांटने का अमल, रिश्तेदारों में, दोस्तों में। और खास तौर पर गरीबों और जरूरतमंदों में। जी, ताकि ईद के खुशियों में सब शामिल हो सकें। बिल्कुल, मुकालमे के मुताबिक भी ये मोहब्बत और दूसरों का ख्याल रखने का पैगाम है। ये सिर्फ गोश्त बांटना नहीं है। नहीं, ये हमदर्दी का अमली इजहार है। जी, और कम्युनिटी के एहसास को वो मजबूत करता है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करें जो इस मुकालमे में है, ईद उल अज़हा सिर्फ एक त्योहार नहीं, जी नहीं, उसके कई माने हैं। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी और अल्लाह की इताअत की यादगार है। सही। ये हमें अपनी अंदरूनी कमजोरियों पर काबू पाने की तरगीब देता है बिल्कुल, अपनी इस्लाह का पैगाम। और ये हमें सिखाता है कि अपनी खुशियों में दूसरों को कैसे शामिल किया जाए, खासकर जरूरतमंदों को। एक तरह से सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास। बिल्कुल दुरुस्त। ये तमाम पहलू मिलकर ही इस त्योहार की असल रूह बनाते हैं, और ये बात इस सादा से मुकालमे में भी वाज़े हो जाती है। हाँ, ये वो बुनियादी बातें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होनी चाहिए। जी, तो इस गुफ्तगू से हमें ये बुनियादी सबक याद आते हैं: इताअत, अपनी इस्लाह और समाजी हमदर्दी। जी हाँ। जी हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, किस तरह से? कि भाई ये रस्मी कुर्बानी तो साल में एक बार होती है, जी। लेकिन इससे हटकर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम वो कौन सी छोटी छोटी कुर्बानियां दे सकते हैं। अच्छा, छोटी कुर्बानियाँ। हाँ, मतलब शायद अपने वक्त की कुर्बानी किसी के लिए, हम्म। अपने आराम की, या कभी अपनी अमा की कुर्बानी। ये तो गहरी बात है। जी, वो कौन से छोटे ईसार हैं जो हमारे आपस के ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं, मुआशरे में कोई मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। ये सवाल मुझे लगता है इस मुकालमे की रूह से बिल्कुल जुड़ा हुआ है।